यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां सीधी बात भारतीय किसान यूनियन टिकट के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के साथ खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के थाना जहानगंज क्षेत्र के ग्राम वाहिदपुर में बन रहे टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकट की टीम देगी धरना। उपयुक्त जानकारी प्रेस वार्ता में मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने दी। देखे फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां सीधी बात प्रभाकांत मिश्रा के साथ। प्रभाकांत जी, जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि वाहिदपुर में बन रहे टोल प्लाजा के विरोध में आप लोग पंचायत करने जा रहे हैं, या पंचायत किन मुद्दों पर है और यह ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो भारतीय किसान यूनियन को स्थानीय लोगों की जन समस्या में कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये वाहिदपुर में जो टोल प्लाजा बन रहा है, ये बिल्कुल अवैध बन रहा है। जहाँ उसको बनना चाहिए आबादी क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। जहाँ उसका प्रस्ताव पहले से आया वहाँ बनना चाहिए। किस कारण बस इधर लेके आए? हमारी बात हुई एसडीएम महोदय जी से, उन्होंने साफ तौर कह दिया कि डीएम साहब से बात करो। तो मैंने वहीं पर किसानों की समस्याओं को लेते हुए और गरीब की आवाज़ को बुलंद न दबाया जाए, इसको संज्ञान लेते हुए मैंने घोषणा की है कि मैं धरने पे बैठे और वहाँ किसानों की मदद करें। जो टोल प्लाजा आबादी में नहीं बनना चाहिए। और मेरी उम्मीद है कि अगर भारतीय किसान यूनियन वार्ता भी करने को तैयार है डीएम साहब से, ये मामला सुलझ जाए। हम यही चाहते हैं, कोई हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। केवल हम गरीबों की और किसानों की आवाज़ को कोई दबा न सके, इसलिए भारतीय किसानों ने धरना देने के लिए बाध्य हो। जो टोल प्लाजा ने जो जनसंख्या दिखाई है, उसके तहत वहाँ शून्य आबादी दिखाई गई है, और शून्य आबादी दिखाने के कारण टोल प्लाजा ने अपना टोल टैक्स क्षेत्र उसी स्थान पर चुनवाया है। इस पर क्या करना आपका? नहीं, ये जो आबादी दिखाई है ये सारी फर्जी है। आप सब देखते हैं, कल आप लोग गए होंगे और आप लोगों ने देखा कि आबादी पूरी, बच्चे, महिलाएं, सारे लोग आपने देखे। तो आबादी तो है ही, वहाँ गैर आबाद कर दिया गया। फर्जी कागज़ बना करके ये दर्शाया गया यहाँ आबादी नहीं है। लेकिन हम आज यही आप लोगों को बताएंगे कि हाँ साहब, ये आबादी क्षेत्र है कि नहीं है। आप लोग देखें और हमारी भारतीय किसान की सटीक खबर आप शासन तक पहुँचाएँ। जैसा कि स्थानीय लोगों में जो समस्याओं को लेकर लगातार समस्याएं वाहिदपुर की जनता के लिए बढ़ती जा रही है, सुनने में यह भी आ रहा है कि उस क्षेत्र में 2 विद्यालय हैं और कई दुकानें भी हैं। तो क्या यह लोग जिस प्रकार से आप लोगों के द्वारा आज से धरना प्रदर्शन सुनने में आ रहा है, तो क्या इससे पहले भी कोई शिकायत किसी अधिकारी को सौंपी गई है? नहीं, शिकायत सौंपी गई तो वो पहले किस माध्यम से सौंपी गई ये हमें अवगत नहीं है, लेकिन शिकायत की गई थी। और जो कल हमारे संज्ञान में आया, करीब 30-35 लोग कल हमारे पास आए और अपना जो पीड़ा को उन्होंने कहा
तो मैंने कहा भारतीय किसान टिकैत आपकी मदद करेगी, ये अन्याय आपके प्रति नहीं होने दिया जाएगा। जो टोल प्लाजा यहाँ अवैध बन रहा है इसको किसी कीमत पर यहाँ नहीं बनने दिया जाएगा। इसी को लेके मैंने अपनी कमेटी से, ज़िले की जो कार्यकारिणी है जो हमारे साथ थे कल, उनसे मैंने गहन समीक्षा करके और जिला अध्यक्ष को अवगत करा के और माननीय टिकैत साहब से अनुरोध करके मैंने यहाँ धरने का रूप दे दिया है और धरना दिया जाएगा और किसानों की समस्याओं को मैं हल कराएंगे, ये मुझे उम्मीद है। आप कह रहे हैं धरना देकर हम समस्याओं का समाधान कराएंगे, वहीं एसडीएम सदर गजराज सिंह का कहना ये है कि यह न्याय प्रक्रिया के माध्यम से ही रोका जा सकता है, अन्य किसी वार्तालाप से इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। इस पर क्या करना? मैं ये कहता हूँ कि न्याय प्रक्रिया मैं भी चाहता हूँ, तो हम तो कहते हैं, मैंने उनसे कल लिखित मांगा, हमने जो आपके पास लिखित हो कि आप किसने प्रस्तावित ये टोल प्लाजा हुआ है, हमें लिखित दिखा दो कि यही हुआ है, क्या किस नए नक्शे में ये यहाँ टोल प्लाजा बन रहा है। तो उन्होंने एक बात कहते हुए टाल दिया कि इंजीनियर आपको बताएंगे। अब ये इंजीनियर सामने नहीं आ रहे। अब भाई इंजीनियर बात तो ये है कि हम वो तो इंजीनियर साहब तो पता नहीं किस तरह से मोड़ करके यहाँ टोल प्लाजा ले आए। हमारा कहना है कि अगर कानून से पेश होंगे, जैसे वहाँ एक राजीव हैं, उनकी पेट्रोल पंप वहाँ आई थी तो वो उसको एनओसी नहीं मिली, कि ये कह के वहाँ एनओसी नहीं मिली कि यहाँ पर टोल प्लाजा स्थापित है, तो इसको लेके वो खारिज कर दिया गया। तो मैं तो कहते हैं वो भी हमें कागज़ निकलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट चाहिए कानून से, तो कानून पे भी हम धरना के साथ साथ जाएंगे। एसडीएम का कहना है कि स्टे ऑर्डर लाइए, मैं कार्य रोक दूंगा। इस पर क्या करना? मैं तो इससे तो हमारी भारतीय किसान यूनियन है, ठीक है, इससे तो मिलाता नहीं। अब ये कहेंगे कि सब परमिशन मिलाओ, आप धरना दे रहे, कभी किसानों ने परमिशन नहीं ली, कभी किसान इससे के लिए नहीं गया कोर्ट में। हम इससे भारतीय किसानों इससे है, हम अपनी धरना दे करके अपनी बात को डीएम साहब तक पहुंचाएंगे और नहीं सुना जाएगा तो हम ऊपर भी जाएंगे, कमिश्नर जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम सारी सीमाओं को नांग करके हम टोल प्लाजा किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे।